माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हमें पढ़ना है एक नया टैब जिसको हम बोलते हैं लेआउट। लेआउट आपके सामने है। व्हाट इज लेआउट? दिस इज लेआउट ऑफ ए पेज। आपके पेज का लेआउट कैसा होना चाहिए वो आज हम देखेंगे इस लेआउट वाले मेन्यू में, टैब में। सबसे पहले यहाँ पे है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, यानी कितनी ये डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द पेज टू द टेक्स्ट। बॉर्डर से लेकर पेज तक कितनी डिफरेंस होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं मार्जिन। सबसे पहला अगर आप देखोगे दैट इज नोन एज लास्ट कस्टम सेटिंग, यानी जो आपने लास्ट में कस्टम सेटिंग की थी, जो अपने हाथों से की है, वो यहाँ पे सेव है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लो, इक्वल टू राइट 12, ये आपने टेक्स्ट लिखा। नाउ गो टू होम मेन्यू एंड इंक्रीज इट इज फॉन्ट, और लेट अस डू वन थिंग मोर, लेट अस मेक इट जस्टिफाई। अब देखो, आप यहां से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहां से भी उतनी गैप है, यहां से भी इतनी है, और अगर आप देखोगे ऊपर से थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज ऊपर वाले सेक्शन से हमारे पास हेडर होता है। क्या होता है? हेडर। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। अब लेआउट के अंदर जैसे हम मार्जिन के अंदर आ जाते हैं, अब मैं यहाँ पे मार्जिन को कर देता हूँ नैरो, नॉर्मल की जगह में नैरो कर देता हूँ। जैसे मैं नैरो करूंगा ना, आप देखो क्या हुआ, यहाँ से भी डिस्टेंस कम हो गई, यहाँ से भी कम हो गई, और ऊपर वाली साइड से भी डिस्टेंस कम होगी फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द पेज टू द टेक्स्ट। बात आ रही है, समझ हो रही है नहीं हो रही? वापस जैसे आप नॉर्मल कर देते हो ना, तो ये देखो बढ़ रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप करते हो मॉडरेट, तो ये दरमियान में रहेगी, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा। ठीक है, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा। सिमिलरली वाइड, वाइड में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस आ जाती है। ये देखो कितनी ही छोटी, यहाँ पे देखो ये पूरा बॉर्डर इसने यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से भी छोड़ दिया। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके पर आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, और उसकी वजह से क्या होगा, ये आपको यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो है स्पेस छोड़ के देगा, यहाँ से भी और यहाँ से, और टॉप बॉटम से भी। तो दीज आर कॉल्ड मार्जिन्स, क्या बोलते हैं इनको। और दूसरी चीज आती है आपको यहाँ पे एक कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन का मतलब होता है आप अपने हिसाब से सेट कर लो, टॉप से 1। ठीक है, अगर आप टॉप से कम करना चाहते हो, आप रखो यहाँ पे 0.25। क्या रखा आपने? 0.25। और लेफ्ट से रख लो आप 0.25 की जगह, नहीं ऊपर से ज्यादा कम हो गया, चलो यहाँ पे रखते हैं 0.5, दैट इज 50, यानी 0.5। ठीक है, और बॉटम से भी आप रख लो कितना, 0.25, और यहां से आप कर लो काम, यहां से आप रख लो कितना, शाबाश 0.5। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन ओके। अब देखो अब क्या हुआ, यहां से कम, नीचे से कम, यहां से ज्यादा, और यहां से ज्यादा। समझ आ रही है बात? अब आप बोलोगे सर यहां से तो ज्यादा है ना? तो ये क्यों ज्यादा है? बिकॉज यहाँ पे फुटर होता है, फुटर के साथ साथ एंड नोट भी होता है। समझ आ रही है बात? तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये चीज इसमें ज्यादा नीचे वाली साइड से ज्यादा दिखा रहा है। समझ आया? तो यहां से आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हो। समझ आ रही है बात ना? अब तीसरी चीज आती है यहाँ पे, इसके अंदर आता है गटर। गटर की वो वाला गटर नहीं है, इंग्लिश गटर है। ठीक है, तो जैसे आप गटर को यहां से इंक्रीज करोगे ना, आप देखो इतना आपने छोड़ दिया 0.9, और यहां से गटर पोजीशन है लेफ्ट, तो ये खाली लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ देगा। जैसे आप ओके करोगे ना, देखो खाली लेफ्ट साइड से, हर एक पेज में लेफ्ट साइड से क्या होगा, स्पेस रहेगा। अगर आप यहाँ पे काम करते हो, लेआउट में आ जाते हो कस्टम मार्जिन में, और यहाँ पे पोजीशन चेंज करते हो राइट, तो आप देखो किस साइड से आएगी, इस साइड से। समझ आ रही बात? तो ये था हमारा मार्जिन। तो इसको करते हैं वापस सेट टू नॉर्मल में कर देते हैं, और गटर वगैरह हटा दो। यहाँ पे आ जाओ मॉडरेट में या नॉर्मल, वापस इसमें ज्यादा हो रहा है ना गटर, यहाँ से इसको कम कर दो वहां से। पहले तो रख लो कौन सा वाला, एंड डू इट 0। अब आ रहा है सही है ना? सेकंड वन मुझे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन एक बहुत ही बढ़िया चीज है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे दिखना चाहिए। हमारे पास दो टाइप्स की ओरिएंटेशंस होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, दूसरी होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा फोटो उठाया सेल्फी,
तो दैट इज पोर्ट्रेट। और जो पीछे वाले कैमरा से उठाते हो ना वो ज्यादा अच्छा आता है लैंडस्केप में। तो अगर आपने लैंडस्केप रखा, अब देखो अब आपका डॉक्यूमेंट कैसा बनता है, ये देखो पेज कैसा हो गया। अगर आप पोर्ट्रेट रखते हो ना, ये देखो खड़ा आ रहा है, तो जैसे आप ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देते हो, ये देखो रेक्टेंगल बनता है ना, और वो भी लैंडस्केप मोड में। समझ आ रही बात? तो दिस इज ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट वी हैव साइज। साइज का मतलब होता है साइज ऑफ द पेज, यानी एक पेज का साइज कितना होना चाहिए, हमारा ये जो पेज है इसका साइज कितना होना चाहिए। लेटर जो है दैट इज बेस्ट, 8.5 मल्टीप्लाई 11, तो ये सबसे बड़ा है। 8.5 मींस विड्थ, समझ आ रही बात, और 11 मींस हाइट। समझ आया कुछ? अब अगर आप ये करते हो ना टेबॉय, ये क्या है टेबलॉइड, तो इसका क्या है 11 into 17, ये क्या होगा 11 होगा, होगी विड्थ और 17 होगी हाइट। ये देखो बढ़ गया ना, देखो कितना बड़ा लंबा पेज आ गया, वाह कितना बड़ा है ना। चलो नेक्स्ट, अब अगर आप यहाँ पे रखते हो ना लीगल, तो जैसे आप लीगल पे क्लिक करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। चूंकि आपको यहीं से पता चल जाता है इसका 8.5 है मल्टीप्लाई 40, हाइट तो इसकी बहुत है लेकिन विड्थ बराबर 8.5 है लेटर वाली। देन स्टेटमेंट 5.5 8.5, देखो ये हो गया ना छोटा, है ना। तो कितने पेजेस बन गए 25, ओहो 20। अगर आप यही आप रखोगे कौन सा वाला ये, तो देखो कितने पेज बन जाते 7। ओ माय गॉड 25 से सीधे 7, हमें आ रही बात किससे, साइज चेंज करने से। तो दिस A3 का मतलब, A3 का मतलब होता है 11.69 विड्थ एंड 16.53 हाइट। A4 का मतलब होता है, दिस इज द लीगल वन, यानी जो सबसे ज्यादा यूज होता है A4 इसको इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। 8.27 इसका साइज ये विड्थ होती है, 11.69 इसकी हाइट होती है। समझ आ रही बात? ओके, तो ये था हमारा साइज। अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो तो मोर पेपर्स पे जाओ, जो कि जरूरत नहीं है। देन वी हैव कॉलम्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब होता है आपके पेज के अंदर कितने कॉलम्स आने चाहिए। जैसे आपने रखा 1, तो ये पूरा एक ही कॉलम बनेगा, यानी एक पेज में आएगा। अगर आप 2 कॉलम्स करते हो ना सेट, आप देखो क्या बन गए यहाँ पे, कहाँ बन गए आपका साथ कॉलम्स में, यहाँ पे 2 सेट कर दो, अब बन गए 2 कॉलम्स, बने ना 2 कॉलम्स। ये कॉलम 1 कॉलम, इस तरह क्या होता है जरा बताओ। वो देखा है अखबार कभी पढ़ा है जिंदगी में, वो ऐसे ही होता है ना, है पढ़ा है कभी, तो वो ऐसा ही होता है ना, एक एक कॉलम में एक एक न्यूज, तो वो ऐसे ही करते हैं। देन वी हैव 3, उसके बाद आता है लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से एक ही आएगा और राइट साइड बड़ा आएगा, ठीक है। चूंकि इसका साइज मैंने ऑलरेडी बड़ा किया हुआ तो इस वजह से ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, अदरवाइज ये आपको बहुत ही जबरदस्त लगने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 2 बन गए और नीचे 3, तो ये पूरा अखबार लग रहा है। तो अब आप पूरा सिलेक्ट कर लो, लेआउट जब में जाओ, कॉलम्स में यहाँ पे 2 कॉलम्स रख दो, तो आगे 2 कॉलम्स, ठीक है। देन वी हैव लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट वाले साइड से आएगा कॉलम छोटा सा और ये राइट साइड बड़ा आएगा। देन राइट, तो ये राइट वाली साइड से आएगा, लेफ्ट वाली साइड से बड़ा, ठीक है। ऐसा भाई, तो मोर कॉलम्स अगर आपने हिसाब से बनाना चाहते हो 10-15 कॉलम्स, तो इसमें क्लिक कर लो। तो यहाँ पे आ गए ये वाले जो अभी तक थे नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आप यहाँ पे 5 रखना चाहते हो ना या 4, तो ये देखो 5 रखे आपने, ये देखो राइट वाला बड़ा, फिर छोटे छोटे छोटे। समझ आ रही है बात? तो ये नहीं करना चाहिए, 1 इज बेस्ट। समझ आया कुछ? देन वी हैव ब्रेक्स, तो ये तो पता ही है। तो इसमें क्या बताया था मैंने परसों जब ब्रेक पढ़ा था, एक होती है पेज ब्रेक, दूसरी होती है कॉलम ब्रेक, जो मैंने उस टाइम पे बोला था ना एग्जाम में, शायद कॉलम ब्रेक बोला था ना मैंने एग्जाम में, मैंने पूछा था ना कॉलम ब्रेक, नहीं पूछा था? पूछा था मैंने, फिर आपने बोला सर ये कॉलम ब्रेक क्या है। आप लोग भी कमाल के हो। When you have 2 columns, अगर आप कॉलम को ब्रेक करना चाहते हो, आप यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ से मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे, एक होता है पेज ब्रेक, दूसरा होता है कॉलम ब्रेक, ठीक है। जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा ना, आप देखो ये यहाँ से हट जाएगा और देखो खत्म हो गया ये कॉलम और बाकी सारा इस साइड से आ गया। सही है या गलत है? बोलो। कॉलम ब्रेक हुआ ना, तो बोलते क्यों नहीं हो? तो दैट्स ब्रेक। दूसरी होती है पेज ब्रेक, ये तो पता ही है। तीसरा होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग एज पर द इमेज, जैसी इमेज होगी ना, जिस तरह से जैसे मैंने पढ़ाया था, तो ये वही है। देन वी हैव नेक्स्ट पेज, यानी यहाँ से सिलेक्शन को कट कर दो यहाँ से, ठीक है। जैसे आप यहाँ से कट कर दो और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, देखो खाली हो गया वहां से। समझ आ रही बात?
सिमिलरली यू हैव कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है पुराना वाला जो इससे डिलीट हुआ है, जो आगे वाला है उसको वापस ले आओ। नहीं हुआ एग्जैक्टली। अब करते हैं कंटिन्यू। देखो हो गया बराबर, ये हो गया बराबर। अभी देखो आप यहां से अगर हम काम करेंगे ना, यहां से इसको यहां से लेकर सिलेक्ट कर लो यहां तक, ठीक है। अब ब्रेक पे आ जाओ और कंटिन्यूअस पे कर दो, आ गया इस साइड वापस और ये साइड खाली हो गया। समझ आ रही है बात? तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, यानी इसको कंटिन्यू करना, जहां से काटा हुआ है उसको कंटिन्यू करो और आगे वाली नीचे वाली चीज यहां से आ गई है, क्योंकि यहां से हमने कट किया था अभी, तो ये वाली साइड जो है खाली रह गई। इवन पेज उसको ब्रेक करना। नेक्स्ट वन, insert a section break and start the new section on the next even number page। अभी देखो हम किस में है, A1 में, तो हम इसमें आ जाते हैं, ये है ना ऑड पेज, है ना ऑड, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे हम ब्रेक्स पे क्लिक करके A1 पेज पे करेंगे ना, तो ये डायरेक्टली यहाँ से कट होके A1 पेज से स्टार्ट होगा। A1 पेज है ना, ये 4 बात आ रही है समझ? तो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो गए। देन वी हैव लाइन नंबर्स। लाइन नंबर का मतलब क्या होता है, यानी एग्जैक्टली कि कौन सी लाइन में कौन सा नंबर है, किस लाइन में क्या नंबर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस वाले सेक्शन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड लाइन नंबर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बता देते हैं कंटिन्यूअस, क्या जैसे हम कंटिन्यूअस सिलेक्ट करेंगे तो 1 to लाइन नंबर आ गया, तो ये इस वाले पेज में सारे पेज, इस वाले फर्स्ट पेज में सारा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे काम कंटिन्यूअस, तो आ गया। अब जैसे हम कंटिन्यूअस करेंगे तो ये इसी वाली पिछली वाली लाइन से लेकर आगे की तरफ करेगा। अब कर्सर यहीं पे रखते हैं, अब हम करते हैं काम रिस्टार्ट ईच पेज। तो इसका मतलब क्या, हर एक पेज को स्टार्ट होना चाहिए 1 से। देखो अब ये आ गया 28 तक, अब ये 1 से स्टार्ट हो गया 47 तक, अब फिर से 1 से स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअस करोगे ना तो ये पुरानी वाली से स्टार्ट करेगा। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 114 है ना, ये इजी है। जो चीज आपको समझ आती है वो इजी है। कंटिन्यूअस, ये देखो 1 2 3 आ गया, कंट्रोल ए कर लो एंड देन यहाँ पे लाइन नंबर्स पे कंटिन्यूअस कर लो, तो अब ये एंड तक आएगा खुद ही, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट रिस्टार्ट ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन के बाद अलग अलग आनी चाहिए। तो पहले कंट्रोल ए करते हैं, जब यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे करेंगे, देखो 1 2 3 हो गया ये सेक्शन, 1 2 3 हो गया ये सेक्शन, 1 ये यहीं तक है, 1 2 3 4 5 6 एंड टिल एंड तक। समझ आ रही है बात? देन लास्ट वन, ये क्या है, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। करंट पैराग्राफ जो होगा ना इस वक्त जिसमें हम लिख रहे हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना, बाकी सब पे रहेगा, बस इस पे नहीं रहेगा, ठीक है। समझ आ रही बात? यानी एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं, एक्सेप्ट दिस पैराग्राफ, बाकी सब में आना चाहिए। देखो हो रहा है, खाली बाकी सब में अच्छे से आ रहा है, तो दैट इज दिस थिंग। नाउ द लास्ट वन इज लाइन नंबर ऑप्शंस। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यही कंटिन्यू वगैरह तो ये करने की जरूरत नहीं है, हम तो लाइन नंबर नहीं डालते हैं, तो बाकी सब तो रहने ही दो, ठीक है। तो कंट्रोल ए कर लो, नंबर्स पे नन कर दो, ठीक है, हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव हाइफनेशन। हाइफनेशन किसको बोलते हैं, कभी जिंदगी में यूज किया है? जैसे आपने ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट किया, अब आप हाइफनेशन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक, जैसे आप ऑटोमेटिक करोगे ना तो इससे क्या होता है, यानी ये जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं ना, इसमें आता है हाइफन, जो वो वर्ड जो आधा एंड तक आ जाए और आधा नीचे चला जाए, तो उसमें ये डैश जो आता है ना, इसी को बोलते हैं हाइफन। ये कभी जिंदगी में किया है यूज? 1000 बार किया। ऑटोमेटिकली जब लिखते थे ना तो वो लास्ट में आता था अक्सर कॉपी पे, तो हम ऑटो लिखते थे ऊपर, फिर डैश ये हाइफन, और नीचे दूसरी वाली लाइन में मेटिकली लिखते थे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइडर्स, क्या आ रहा है, PRO इस साइड में आ रहा है, फिर डैश है, VIDES इस साइड में आता है। समझ आ रही बात? सिमिलरली फॉर EX, यहाँ पे एग्जांपल है, EX इस साइड से आ रहा है, AMPLE इस साइड नीचे आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हाइफनेशन। क्या बोलते हैं भाई? हाइफनेशन। आया सब? बस ये ऐसा ही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मैनुअल का मतलब होता है अपने हाथों से डालना, ठीक है, ऑटोमेटिकली बेहतर है, तो नन कर दो, हमें नहीं चाहिए। हाइफनेशन तब ज्यादा यूज करते हैं हम जब हमने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन रखा हुआ होगा। अब जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना, फिर आप करोगे काम, लेआउट में आ जाओगे और यहाँ पे हाइफनेशन भी करोगे ऑटोमेटिक। अब ये थोड़ा सा ज्यादा मदद करता है, क्यों?
क्योंकि ये नीचे वाले वर्ड्स को काट करके इससे लाइन मिलाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो, अगर आप यहाँ से हाइफनेशन को हटा देते हो ना, आप देखो इसमें फर्क आती है कि नहीं आ रही है ना, ये आधी आधी लाइनें आ रही है ना। तो अगर आप यहाँ पे हाइफनेशन करते हो तो इसमें बहुत सारी फर्क आ जाती है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन जब आपने एक बार कौन सा वाला यूज किया, जस्टिफाई, तो आप जरूरत नहीं है हाइफनेशन की। आप देखो आप ये पूरा एंड तक आ जाता है, ठीक है। तो जो वर्ड नहीं आएगा वो नीचे। अब हाइफनेशन से होता क्या है, देखो अभी देखो आप इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा स्पेस बीच में नहीं आती है। कहां पे, वर्ड्स के दरमियान स्पेस ज्यादा नहीं है। अगर आप हाइफनेशन हटा देते हो ना तो इसमें स्पेस आएगी, देखो भाई आ गई ना, बीच में स्पेस, ही देखो इसमें स्पेस ज्यादा, इसमें स्पेस, यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही, तो ये हाइफनेशन की वजह से कम होती है अगर आप ऑटोमेटिक रखते हो। समझ आया। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडेंट। इंडेंट और मार्जिन में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं तो आप देखो ये आगे जा रहा है, तो यही तो इससे भी होता था ना मार्जिन से, जब आप ये बढ़ाते थे बढ़ाते थे नहीं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। फिर क्या है, दो जगह क्यों है इंडेंटेशन और ये, इसमें क्या फर्क है फिर बताओ। देखो मार्जिन और इंडेंट में क्या फर्क है। मार्जिन कहते हैं फ्रॉम बॉर्डर टू द टेक्स्ट। वो देखिए आपने कभी ये अपनी किताब कॉपी, ये देखो मेरे हाथ में ना ये कॉपी, तो इस कॉपी के अंदर यहाँ पे आते हैं ना ये वाली लाइन, जो इस साइड से आता है ना, दिस आर कॉल्ड मार्जिन्स, बोलते हैं ना मार्जिन। कभी डाले हैं अपने हाथों से मार्जिन, है ना, है ना, एग्जाम में डालते थे। तो अब जहां से मार्जिन खत्म होते हैं वहां से आगे की तरफ जो स्पेस आती है उसको बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडेंट। इंडेंट आप बोलोगे कि ये अंदर वाली तरफ से आता है। किस वाली तरफ से, अंदर वाली, यहां से आता है टिल मार्जिन तक, ठीक है। और अगर आप इंडेंट माइनस करोगे ना तो आप माइनस भी कर सकते हो। ये देखो माइनस में चला गया, देखो गायब भी हो गया। नाउ ये वाली चीजें जो है ना ये इमेज के लिए, किसके लिए है, पोजीशन ऑफ एन इमेज। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, एक शेप लाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब जाते हैं लेआउट में, आगे पोजीशन विजिबल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, अब आप यहाँ पे रखो इन लाइन, तो यहाँ पे ये पहले में स्टार्ट हो गई। दूसरा, अगर आप इस तरह रखोगे तो देखो टेक्स्ट ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई आ रहा है। तो जैसे आप इसको नीचे करोगे ना तो ये उसी हिसाब से। अब अगर आपने यहाँ पे सर्कल इंसर्ट किया होता, क्या इससे मजा आ जाता है। ये देखो ये किया मैंने। अब जाएंगे किसमें, लेआउट में, पोजीशन में, देखो भाई ये वाला, तो इसको ऐसे रखते हैं अंडा, ठीक है। तो अब देखो इसका टेक्स्ट यहां से आ रहा है पूरा, है ना। तो जैसे आप डिस्कार्ड टॉप लेफ्ट, क्या बोलते हैं इसको, टॉप लेफ्ट। डिस्कार्ड सेंटर टॉप, क्या बोलते हैं, सेंटर टॉप। डिस्कार्ड राइट टॉप, क्या बोलते हैं। दूसरा जो आता है मिडल लेफ्ट, क्या बोलते हैं। देखो पेज अगर आप देखो ना पूरा, देखो मिडल लेफ्ट में है ना, मिडल सेंटर एंड मिडल राइट आ रही है। एंड द लास्ट वन विच इज बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम, आया समझ। तो मोर लेआउट आपके हाथ में, जो मर्जी है वो कर लो। देन वो यार टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग ये भी इसी के साथ आता है, इमेज के साथ। जैसे अगर आप यहाँ पे टाइट रखोगे ना, टाइट, आप देखो ये कर्व्ड आएगा, क्या आएगा, इसलिए मैंने यहाँ ये देखो आ रहा है कर्व्ड, ठीक है। जैसे आप इसको बढ़ाओगे ना ये आगे चला जाएगा, कर्व्ड आ रहा है। फिर भी देखो यहाँ से आधा आ गया, यहाँ से आधा। अब अगर आप इसको इस तरह रखोगे तो दैट्स कॉल्ड रैपिंग, वाओ, ठीक है। इसी को बोलते हैं रैपिंग, यानी इसके साथ में टेक्स्ट आना चाहिए। अगर आप स्क्वायर रखोगे, देखो ये भी यहाँ से स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से स्क्वायर आ रहा है, बात आ रही है समझ। लेकिन अगर आपने टाइट रखा तो आप देखो ये ऊपर से भी आएगा। अभी अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा, देखो ऊपर से आ गई ना एक लाइन, यहाँ से भी। तो इस तरीके पर आप ये यूज कर सकते हो। देन वी हैव थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है, जने चारों तरफ से, ये भी सेम वैसा ही है, ऊपर से भी और इस साइड से भी, ठीक है। देन वी हैव टॉप एंड बॉटम। ये देखो ऊपर से आएगा ये वाली खाली, ये वाली खाली, और नीचे से, समझ आ रही बात, बहुत सारे आपको। देन वी हैव बिहाइंड, यानी टेक्स्ट के बिहाइंड जाना चाहिए, कौन, शेप। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के ऊपर। एडिट विद एंड पॉइंटर्स, जिस तरह मैंने परसों बोला था, आप इसको एडिट कर सकते हो एंड पॉइंटर से, ठीक है। यानी टेक्स्ट को अंदर कहां तक जाने देना है, ये देखो जा रहा है, और कहां से दिखना चाहिए, कहां से नहीं दिखना चाहिए। देखो ऊपर आ गया ना यहां तक, ये देखो दैट इस साइड में आ रहा है ना, अगर आप इसको इस तरह करोगे वो दैट इसके अंदर जाएगा। समझ आ रही बात।
चलो बाकी रहने दो, ठीक है। या आप ये करो मूव विद टेक्स्ट, ये भी अच्छी चीज है, टेक्स्ट के साथ मूव करो, ठीक है, ये बढ़िया है, ठीक है। एंड द लास्ट वन फिक्स पोजीशन ऑन पेज, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, पहले आपको ऊपर वाला चेंज करना पड़ेगा, इसमें रखो आप कौन सा इनलाइन, तो अब अगर आप यहाँ पे रखोगे ना फिक्स पोजीशन, वो तो बाय डिफॉल्ट फिक्स ही है क्योंकि ये मूव नहीं होगी अब, ठीक है। ये देखो मूव नहीं हो रही, और ये एक एक करके एक एक सेटअप, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। इसने क्या किया, PROVI इस साइड आ गया, DES इस साइड आ गया, तो ये तो गलत बात होगी ना, इससे बेहतर है आप टाइट रखो, ठीक है, ये सबसे अच्छा है। मोर लेआउट ऑप्शंस, ये जरूरत नहीं पड़ते, ये देखो ये वही है जो आपने देखे। अगर आप इस तरह से इसको चेंज करना चाहते हो, यानी डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट कितनी डिस्टेंस आनी चाहिए, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, तो मैंने ज्यादा रखी है कहाँ से, टॉप से, तो जैसे देखो आप टॉप से आ गई ना डिस्टेंस, अब जब आप इसको नीचे करोगे तो इतनी डिस्टेंस ये टॉप से मेंटेन करेगा। लेफ्ट से है कुछ नहीं, राइट से है कुछ, राइट से है कुछ, वो ये लेफ्ट है, ये राइट है, समझ आ रही है बात। देन वी हैव ब्रिंग फॉरवर्ड, ये बहुत ही अच्छी चीज है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है यानी टेक्स्ट को, अब पहले आप इसको हटा दो पोजीशन को, इसको आप कर दो क्या इस तरह, देखो जब मैं करूंगा ना ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे और एक शेप लाओ, उससे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ये दो इमेजेस आ गई, दो शेप्स, ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ये वाला। अब ये आपको इन दो इमेजेस में से ऊपर कौन है, ब्लैक, तो जब आप इस वाले को सिलेक्ट करोगे फिर करोगे ब्रिंग फॉरवर्ड, ये देखो इसके ऊपर आ गई है ना, फिर आप इसको सिलेक्ट करो और इसको करो ब्रिंग फॉरवर्ड, आ गई है स्क्वायर ऊपर। सेंड बैकवर्ड, इसी स्क्वायर को पीछे छोड़ फेंकना है तो इस तरह कर लो, ठीक है, इस वाले को फेंकना है तो इस तरह कर लो। देन वी हैव सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन में आपको ये ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, अगर आपको ये दिखाने हैं तो यहाँ पे इन दोनों को इस तरह कर लो तो हाइड हो जाएंगे, इस तरह कर लो तो दिखेगा। देन वी हैव ग्रुप, ग्रुप तो पता ही है, ठीक है, दो शेप्स को आपस में मिलाना तो बन गई एक ही शेप, ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप। देन वी हैव रोटेट, ये तो पता ही है, रोटेट 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 एंड रोटेट, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।